हमारी अरमापुर की रोड। भूल गई थी ज्योति मैं उसको विश करना बिटिया को। मेरी तरफ से बिटिया को लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे हमेशा। हैप्पी बर्थडे उसको, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अभी चरणजीत भाभी, मुझे सच में बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आपकी मोबाइल शॉप है, मैं वहाँ से वरना मोबाइल लेती। कसम से मैं सॉरी भाभी। मतलब मैं वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बन रहा है मेरा नाश्ता, और नाश्ते में बन रहे हैं इनके लिए फुलके, और देखिए निकाले मैंने अंडे। देखिए अंडे बनाऊंगी साथ में अंडे, और इधर बन रही इधर मेरी चाय। देखिए इधर बन रही मेरी चाय, और अभी अपने लिए बनाऊंगी मैं परांठा। इनके लिए तो फुलके बन रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि मैं खाऊंगा एक अंडे का ऑमलेट, और कल के राजमा इसलिए रखे हुए हैं तो राजमा से ही नाश्ता हमारा हो जाएगा आज। और फिर दोपहर के खाने में कुछ स्पेशल है, वो क्या है मैं बताऊंगी आप लोगों को। फुलके बन गए हैं आपके नोनू। तो देखिए ले आई मैं अपना नाश्ता, अंडा पराठा और राजमा और चाय। और सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको अपनी एक्टिवा। देखिए ये खड़ी है मेरी न्यू एक्टिवा, और ये मेरी पुरानी वाली। ये अभी चली जाएगी या फिर संडे को जाएगी। और अभी इसमें लगानी है एसेसरीज़, तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए जाएंगे भी। तो फ्रेंड्स कल का दिन तो बहुत ज़्यादा खुशियों भरा रहा। आप लोगों को पता ही है कि विवेक का मोबाइल आया और मेरी एक्टिवा आई नई। और 2 दिन से मेरी आईडी पे पता नहीं एक काजल नाम की कोई है मतलब मेरी वीडियोज़ में काजल नाम की कोई आईडी है, वो कमेंट कर रही है। देखिए मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ, लोग दूसरों के अपने दुख से दुखी नहीं है, लोगों के किसी के सुख से दुखी हो रहे हैं वो। तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया उदय जी ने। उदय नाम से एक आईडी, उन्होंने कहा कि आपको उनके हस्बैंड से क्या लेना देना। मतलब काजल ने कमेंट किया कि आप अपने हस्बैंड का फेस क्यों नहीं दिखाती हो। तो उदय जी ने कमेंट किया कि आपको अपने हस्बैंड से क्या लेना देना। तो मुझे बहुत खुशी है उदय जी, पता नहीं आपकी आईडी से आपकी वाइफ चला रही है कि आप चला रहे हो मुझे नहीं मालूम। मुझे बहुत खुशी है कि मतलब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। देखिए ऐसा है ना कि ऐसा कुछ नहीं कि हस्बैंड मेरे नहीं आए ब्लॉग में, 1-2 बार वो ब्लॉग में आए पर उनको वीडियोज़ में आना पसंद नहीं है। तो किसी की मर्ज़ी के बिना, आपको पता है मेरा नेचर कैसा है, किसी की मर्ज़ी के बिना मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। लेकिन लोगों को क्या है ना, मतलब फटे में टांग आने की आदत है, बस ऐसे होते हैं लोग, मतलब जलते हैं। दुनिया कैसी है आप लोग देखिए, बहुत एक दूसरे के लिए मन में द्वेष भावना रखती है। लेकिन देखिए मेरा नेचर ये है कि गंगा में, देखिए गंगा में गंदे आदमी भी हाथ धोते हैं और साफ आदमी भी हाथ धोते हैं, लेकिन गंगा जी का क्या काम है? बहते रहना, बहते रहना। तो बस मैं तो बस बहती रहूँगी, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। तो मैं मिठाई देने के लिए बुला रही हूँ स्कूटी की खुशी में। भैया लेके गए अभी वो एसेसरीज लगवाने, और तो तनख्वाह भी है, ठीक है। ये खुश दांत दिखाओ, पहले दांत चियाओ। सीता इधर देखो, एक बार हंस के दिखा दो, एक बार हंस के दिखा दो। ये कहाँ है आपकी स्कूटी? स्कूटी ये लेके गए एसेसरीज लगवाने के लिए। कल हम लोग ऐसे, अरे वो लोग कंपनी वाले पता कितने की एसेसरीज दे रहे थे? 5,000 की। कंपनी बहुत महंगा। हाँ आपने कंपनी से लगवाई थी? ना बाहर से लगवाई थी। बाहर से हम लोग खुद ही बाहर से कह रहे मैं लगवा के आता हूँ, तब तक तुम तैयार रहो, चलो कहीं घूमने निकलते हैं, चक्कर मार के आते हैं। लड्डू खाए? बाबू पानी पिलाओ, दवाई खिला दो, जल्दी जल्दी यहाँ चलाओ। अब तो सही बात करी है। बेटा सारे डब्बे ऊपर रख दो बाबू, डब्बे जो धोके लाई थी मम्मी के यहाँ से। आगे मेरा पानी भी आओ। अब मुझे बधाई देने आया है, कंग्रेचुलेशन करने आया है स्कूटी का। इधर आओ। मैं इससे पूछी अड्डू खाया? अड्डू खाया? अड्डू नहीं खाया आपने? अड्डू खा लो, नहीं खाना? तो पाली कर दो आंटी को, मीठी वाली पाली। ओहो थैंक यू। सिमरन बाबू इधर आओ, वो थैला लगा के रखो, विवेक भैया का मोबाइल उसमें आया था। और लहसुन फ्रिज में रख दो। और इसमें 2 डिब्बे हैं, एक तुम्हारा है और एक भाभी का। जया भाभी का तुम जाना तो ले जाना, ठीक है बाबू? अभी जाना, पीछे जाओगी ना भाभी क्या? वो भाभी क्या दे देना, जया भाभी क्या। बानिया मीठा ना खाया करो सिमरन, ये मट्ठा भी रख दो फ्रिज में। फिलहाल लड्डू के डब्बे फ्रिज में रखा दो, जब जाना तो ले आना।
और राजमा इसमें छोटे बर्तन में खाली कर दो बेटा, इसको फ्रिज में रखो। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में। काट लिया मैंने खूब सारा प्याज, और ये देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च सब पीस लिया है। और ये निकाल लिया तेज पत्ता और रख दिया कुकर में ऑयल। डाल दूँगी इसमें तेज पत्ता और सारा प्याज। तो देखिए डाल दिया मैंने कुकर में प्याज भी। और आज बन रहा है मेरे घर में मटन, स्कूटी आने की खुशी में और मोबाइल आने की खुशी में। तो खुशियों को पहले हम लोगों ने सोचा था कि बाहर से मंगाएंगे, पर विवेक का मन था मटन खाने का और मेरा भी मन था बहुत दिनों से, और इनका भी मन था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मटन खाएंगे आज। और ये मटन रखा है, इसको वॉश कर रही हूँ मैं। तो देखिए वॉश कर लिया मैंने मटन और डाल दिया है मैंने इसमें अदरक लहसुन सबका पेस्ट भी, और कुछ खड़े मसाले भी पीसे थे मैंने इसमें, जीरा, काली मिर्ची, देखिए हमारी सिमरन बना रही दोपहर के लिए फुलके। मैंने कहा फुलके तुम बना दो, मटन मैं बनाती हूँ। और ये मैंने मटन की गैस बंद कर दी है। अभी मैं कहा तुम फुलके बना लो और नाश्ता बना लियो। अपनी नाश्ता के लंच बना लेना। अभी नाश्ते का टाइम नहीं रहा, 1:30 बज रहा है इस समय, और मैं जा रही हूँ नहाने। ठीक है, बना लेना अपने लिए अंडा ब्रेड। ठीक है, बना लेगी ना, झूठ तो नहीं बोल रही। ब्रेड भी रखी है, अंडे भी रखे हैं, 2 अंडे बना लेना कम से कम। देखिए मसाले डालने के बाद और मैंने मटन भी डाल दिया और मैं अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ और बहुत देर तक भूनूंगी इसको। और आया है हमारा बंटू भाई। बंटू तुमने हमारी नई स्कूटी नहीं देखी? क्यों? चला के तो दिखाओ। तुम तो चला लेते हो, चला तो लेती है। पहचानो कौन सी नई है? पहचान ही नहीं पा रही है। हाँ ब्लैक कलर की है। लड्डू खाना ठीक है, मम्मी को देना। तुम ना खाना कह रही है सिमरन, कह रही तुम गिर जाते हैं तो खा लेंगे, करी गबर गबर खा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए गुरुद्वारे माथा टेकने के लिए, क्योंकि कल हम लोग नहीं जा पाए और हम लोग आज जा रहे हैं। और बन गया मेरा मटन, आके डालूंगी उसमें धनिया और आके खाएंगे हम लोग खाना। तो सुबह मैंने अंडे खाए थे, लेकिन अंडे खाने के बाद हम लोग नहाए हैं कि जिससे हम लोग गुरुद्वारे जा सके। तो आप लोग कमेंट में ये मत बोलिएगा कि अंडे खा के गुरुद्वारे जा रहे हो। तो अंडे खाने के बाद हम लोग नहाए, पहले ब्रश किया तब गुरुद्वारे जा रहे हैं और आके खाना खाएंगे हम लोग। तो ये देखिए बन गया है हमारा टेस्टी सा यम्मी सा मटन। और बस फुलके सिमरन ने बना ही दिए हैं, राइस फ्रिज में रखे हैं, आके हम लोग खाएंगे खाना। तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं हम लोग गुरुद्वारे के लिए और इस समय हम लोग रास्ते में। और आज जा रहे हैं नई स्कूटी से। भाई नई स्कूटी से ही जाना बनता है, क्योंकि नई ली है तो नई से ही जाएंगे। और बहुत तेज़ धूप, इस समय बज रहा है दोपहर का 2:30। और आप लोगों को पता ना कि शाम के समय थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल होता है, मतलब मम्मी के घर जाना होता है, तो फिर मैं शाम का प्रोग्राम कभी नहीं बनाती। हमेशा मैं दोपहर को कहीं भी जाना होता है, यहाँ तक तो बुटीक भी जाना होता तो दोपहर में ही जाती हूँ। ये देखिए हमारा विजयनगर है। ये है हमारी अरमापुर की रोड। मज़ा आ रहा ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मज़ा आ रहा है? मैं इनसे पूछ रही हूँ नई स्कूटी चलाने में मज़ा आ रहा, करे आ रहा है।
फ्रेंड्स कर लिए हमने दर्शन बाबा जी के। चलिए चलते हैं घर, खाते हैं खाना। और मैंने आज ब्लैक चप्पल पहनी है, ब्लैक सूट, ब्लैक चप्पल, ब्लैक मेरी एक्टिवा, ब्लैक सूट, ब्लैक चप्पल, मेरी काली एक्टिवा दा हैंडल फड़ के। देखिए हम लोग रास्ते में पी रहे हैं पना। और ये हमारे पन्ने वाले भैया, इन्होंने बहुत टेस्टी बनाया है। तो देखिए लग रहा है हमारा खाना। आ गए हम लोग घर। मुझे कौन सा पीस लगाओगे? नली वाला ना? पहले कम ही लगाओ। और ये हमारी सैलेड। तो देखिए खाने जा रही हूँ मैं खाना। और बहुत गर्म होगा इस समय, क्योंकि मैंने आके ना अभी 2 सीटियाँ और लगाई इसमें। हाँ हाँ, आ जाएगी, ढक दो, आ गई। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी है ना, एकदम ना मुंह में घुल जा रहा है, इतना यम्मी बना है। और ये जानते हैं कि मुझे नली वाला पीस पसंद है, इसलिए नली वाला पीस ज़्यादा लाए ना। मुंह से बोला करो। हाँ ज़्यादा लाए। देखिए मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी लगा। आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी। कितना टेस्टी? बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बना है। मुझे पानी निकालती हूँ। मैंने जानबूझ से नहीं निकाला, मेरे को थोड़ा चिल्ड रहे हो जाए। और तो फ्रेंड्स हो गई है शाम और लगाने जा रही हूँ मैं बाहर वॉशिंग मशीन, क्योंकि सुबह से ही बस उठे और बस ये था कि गुरुद्वारे जाना है। तो घर के काम में लग गई। सीमेंट को जल्दी डालिए, खाना बनाने के जल्दी थी कि खाना बना के जाऊँ। और अब लगाने जा रही हूँ मैं बाहर वॉशिंग मशीन। और चावल भिगो गए हैं, चावल बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले लगाते हैं मशीन। डाल दिया मैंने सर्फ वगैरह, पानी वगैरह बॉईल करके रखी है मैंने। आलू इसका बनाऊँगी अभी विवेक के लिए चोखा। उसने कहा था मेरे लिए चोखा बना के लेके आना। जा रही हूँ मैं किचन में बनाने चावल। पहले खोलूँ खिड़की। हो गई है शाम और कुत्ते के दर्शन हो गए। पहले दर्शन करिए इनके। और ये रही हमारी एक्टिवा नई, इसमें एसेसरीज भी लगवा के ले आए हैं। अब जा रही हूँ मैं बनाने चावल। भिगो के रखे थे, बस वॉश करूँ फटाफट से, रखूँ गैस पे और आलू छीलूँ। तो रख दिया गैस पे कुकर, जला दी गैस बनने के लिए चावल। और अब इधर काट लिया मैंने प्याज और धनिया चोखे के लिए, आलू। और मैंने लड्डू का डिब्बा एक मिश्रा जी को भी दिया, सीता को दिया और सिमरन को भी दिया। तो आलू को कर दिया मैंने अच्छे से मैश। बस इसमें नमक नहीं मिलाऊंगी, नमक जब वो खाएगा तब मिला लूँगी, क्योंकि हो सकता है वो पराठा बनवाए या हो सकता है वो ऐसे ही चोखा खाए। बेडरूम में पूछने इनसे कुछ चाय मिलेगी कि नहीं, मुझे दूध बनाओगे कि नहीं बनाओगे ठंडा, कि ऐसे ही निकल जाऊँ मम्मी के लिए। कौन मतलब 6:15 बजने वाला है, सब समझ लीजिए। और कौन घंटा बचा, बाहर मशीन भी लगी, कपड़े भी ड्राई करने और फिर विवेक के पास पहुँचना है। और आज नई एक्टिवा से जाऊँगी। कुछ चाय मिलेगी आज की? नहीं मिलेगी। कि दूध ठंडा करोगे? नहीं दूध ठंडा कर लो, चाय नहीं। कह रहे चाय नहीं पिलाओ।
देखिए आ गया मेरा बानू। ये गुड़िया है, गुड़िया मेरी गुड़िया। कौन है गुड़िया की गुड्डा? अब गुड़िया बोलती, पहले कहते थे नहीं गुड्डा बोलो। और मैं पी रही हूँ ठंडा दूध। एक पारी करो मीठी वाली। मीठी खट्टी ना करना। ये खट्टी थी, बिस्किट खाए लेकिन खट्टी पारी कर रही है, क्या बात है? दोबारा से मीठी करो। अब की बार मीठी थी। अभी पता है कौन सी पारी पारी थी? है जिम जैम वाली। क्योंकि जिम जैम खा रही ना इसलिए। तो फ्रेंड्स आ गई मैं मम्मी के घर और उबल रहा है दूध, बस उबल ही चुका है। और इधर मैंने विवेक लिए बना दिया रूह अफ़ज़ा वाला। बहुत हल्का सा फ्लेवर डाला है, वो बहुत लाइट मीठा पीता है। हल्का सा रूह अफ़ज़ा डाला है और पूरा गिलास तो पीता ही नहीं है, आधा ही गिलास उसको चाहिए होता है। और ये सुबह की चाय के लिए मैंने अलग कर दिया है। उबल गया। पकड़ो पहले, ये लो पहले दूध तुम पियो, फिर आधे घंटे के गैप में खाना खिलाऊंगी, ठीक है? मैं पी रही हूँ मट्ठा और विवेक खा रहा खाना और कह रहा है कि महक तो अच्छी आ रही है मटन की। महक अच्छी नहीं आ रही, बटर बना भी टेस्टी है। और अब मैं जा रही हूँ आटा गूंद के इसके लिए आलू का पराठा बनाने, क्योंकि एक ही फुलके का आटा था तो मैंने फुलका बना दिया। अब जा रही, 9:30 बज गया, अब जा रही हूँ आटा गूंद के। अरे बना देती हूँ ना, बड़ा सा पराठा बना देती हूँ। क्योंकि ना आज क्या हुआ है कि राधा के पैर में ना, मतलब राधा कहीं गिर पड़ी है, उसको पैर में चोट आई है। अब उसका सुबह का आने का कुछ कंफर्म नहीं कि सुबह आएगी कि नहीं आएगी। और आएगी भी तो प्रीति आएगी, मतलब उसकी भांजी आएगी। तो पराठा बना रखा होगा ना, तो वो चाय बना के इसको दे देगी सुबह करके। तो कैसा बना मटन? टेस्टी मटन आज वाकई बहुत टेस्टी बना था। और इसने क्या किया, दोपहर में घर में डॉक्टर बुलाया, उसको डॉक्टर से दवाइयाँ दिलाई, इंजेक्शन दिलवाया। देखिए इतना दयालु है ये पूरे, जबकि वो उसको इतना परेशान करती फिर भी, तब भी इसने डॉक्टर घर में बुला के उसका इलाज, उसको ट्रीटमेंट दिया, उसका इलाज कराया। मैं जा रही हूँ आटा गूंद के पराठा बनाने, कूलर भरने, और मिलती हूँ अब आप लोगों से अपने घर पे। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं घर और देखिए क्या लेकर आए ये आइसक्रीम। 2 है, एक इनकी एक मेरी, ये पॉलिथीन में किया है और एक ये है। तो खाना भी थोड़ा रुक के खाएंगे, अभी बज रहा है 11, अभी भूख नहीं है, इनको भी नहीं मुझे भी नहीं। थोड़ा सा अभी दूध बॉईल करने रख के आई हूँ, खाना थोड़ा रुक के खाएंगे। और फ्रेंड्स मटन आज का बहुत टेस्टी बना था। आज हमारी स्कूटी की, फाइनली स्कूटी की और मोबाइल की पार्टी हो गई। जाना तो था, मच्छर बैठा मेरे हाथ में जाना तो था सिद्धू नॉनवेज पॉइंट पे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मटन बनाते हैं घर पे, मटन खाने का मन था। और आज बहुत टेस्टी बना था, विवेक को भी बहुत पसंद आया। और अभी वापसी आते आते विवेक के लिए एक आलू का पराठा बना के आई हूँ, क्योंकि सुबह राधा का कोई सीन नहीं आने का। हालांकि मेरी कन्हैया से बात हुई थी, कहा था कि हाँ भाभी मैं भेजूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना के आई हूँ कि अगर प्रीति आएगी तो कि उसको चाय बना के दे देगी खाली, तो हो जाएगा। और दोपहर का लंच मैं इनके यहाँ से भेजूँगी कल विवेक के लिए, क्योंकि मटन वो मतलब बना कर रहा है, कह रहा है कि मैं कल मटन नहीं खाऊँगा, मुझे आप दाल बना के भेज देना। तो दाल से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है। तो कल दोपहर को मैं उसके लिए दाल वगैरह जो भी बनाऊँगी भेज दूँगी इनके हाथ से। और फ्रेंड्स मुझे एक बात और कहनी थी कि कल 1 तारीख को ज्योति की बेटी का बर्थडे था। ज्योति ऑफिशियल नाम से एक मतलब यूट्यूब पे चैनल है। तो मैं ना मतलब सॉरी, मैं ज्योति मैं भूल गई थी विश करना, और मैं उल्टा बोल रही थी, भूल गई थी ज्योति मैं उसको विश करना बिटिया को। मेरी तरफ से बिटिया को लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे हमेशा। हैप्पी बर्थडे, उसको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से विश कर देना ज्योति, प्लीज़ ज़रूर विश कर देना बेटा। और फ्रेंड्स मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, भाभी चरणजीत भाभी, मुझे सच में बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आपकी मोबाइल शॉप है, मैं वहाँ से वरना मोबाइल लेती। कसम से मैं सॉरी भाभी, मतलब मैं दिल से सॉरी मांग रही हूँ आपसे, मुझे बिल्कुल भी मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी। तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, अपनी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अगली बार जब भी मोबाइल लूँगी मैं आपकी शॉप पे आऊँगी लेने के लिए। और सबके आज बहुत सारे कमेंट्स आए, बधाइयाँ दी सब ने, मुझे बहुत खुशी है। आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना प्यार करते हो। तो बस देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि घर में गिरगिट आया है तो क्या होता है, शुभ होता है क्या शुभ होता है। मैंने गूगल पे सर्च भी किया था, तो मेरे साथ तो बहुत शुभ हुआ है। इयररिंग्स मिली, इनकी गोल्ड की रिंग आई, विवेक का मोबाइल आया और मेरी नई एक्टिवा आई। इससे ज़्यादा शुभ और क्या हो सकता है। इनको खांसी आ रही है। इससे ज़्यादा शुभ और क्या हो सकता है। आपने देखा ना कितना ही ज़्यादा शुभ हुआ मेरे साथ।
तो ये मन में धारणा कभी नहीं लानी चाहिए कि फलाने के आने से अशुभ होता है, ढिमकाने के आने से अशुभ होता है। अगर आपका मन अच्छा है, आपका मन सच्चा है, तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।